गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कल कारक के बारे में पढ़ रहे थे, कारक का डेफिनेशन पढ़ लिए थे, उसका शाब्दिक अर्थ देख लिए थे, उसके बाद उसके हम विभक्ति चिन्ह देखे थे। अब कर्ता के प्रकार जो भी है 8 है ना, उसमें से हम एक एक करके उसका डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल जैसे देखते चलेंगे और समझते चलना है। तो ये आपका है पहला वाला कर्ता कारक, ठीक। ये आपका कर्ता कारक है, उसका हम यहाँ पे आप लोग को ये परिभाषा है, डेफिनेशन आपको देखना है कि वाक्य में जो प्रयुक्त पद काम करने वाला जो होगा वो क्या होगा, कर्ता कारक। आप लोग को साधारण लाइन में साधारण एक शब्द वाक्य में याद कर रखना है कि जो काम करने वाला होगा वो क्या कहलाएगा, कर्ता कारक। काम करने वाला हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, कर्ता कारक, पहला नंबर होगा। अब जो होगा ये यहाँ पे एक आपका एग्जाम्पल दिख रहा होगा, मोहन ने खाया। कहेंगे मोहन क्या है, तो काम करने वाला है, यानी खाना कौन खा रहा है, मोहन खा रहा है, मोहन खा रहा है ना। अब क्या किया भाई, तो खाने का काम किया। पूछता है क्या किया, तो खाना के काम किया यानी खाया। तो ये यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये आपका हो गया मोहन, जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कर्ता, ये हो जाएगा कर्ता कारक। ने है ना, ने, ठीक, इसके पहले, ठीक। तो फिर यहाँ पे ध्यान देना है, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका विभक्ति चिन्ह से भी आपको ध्यान दे करके चलना है, ठीक। अब आगे हम लोग देखेंगे दूसरा वाला है जो कर्म कारक, कर्ता द्वारा संपादित क्रिया को प्रभाव करता है। मतलब जो काम करेगा, जिस पे जो प्रभाव पड़ेगा वो जो होगा उसे हम जिस व्यक्ति पर पड़े या वस्तु पे पड़े, या तो वो जो हो व्यक्ति हो या वस्तु हो, तो वो जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, कर्म कारक। क्या कहेंगे, कर्म कारक। ये यहाँ पे हो जाए, ये जो आपको जैसे दिख रहा है ये सोहन है, उसके बाद कह रहा है मोहन को पीटा। काम क्या किया करने का, पीट दिया, ठीक। अगर जो सोहन को पीट दिया तो किसको पिटाइए, मोहन के ना। तो इस पे कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, कहने का मतलब हुआ मेरा कि उसको चोट लगेगा ना, तो दर्द तो होगा ही। वो कस के मारे या धीरे से मारे, वो स्टिक से मारे या थाप से मारे। जब आप गलती करते हैं और सर उठा कर 2 थाप देते हैं तो बुझा जाता होगा कि दर्द हो रहा है या नहीं। वही कह रहा है कि कर्ता द्वारा, मतलब काम करने वाला, पढ़ावे के काम कौन कर रहा है, हम, यानी प्रभा सर। फिर यदि हम तुमको मारते हैं तो हमारा द्वारा काम हुआ ना, एक थाप मारते हैं तो दर्द हुआ कि नहीं, सॉरी सर अब से नहीं होगा ऐसे। तो ये हो जाता है, ये संपादित क्रिया, मतलब काम किए क्या, मारने का, तो वही हो जाएगा प्रभाव। मतलब तुमको तो दर्द हुआ, वही आपके प्रभाव पड़ा, ठीक। थोड़ा तेज में लग जाता है तो ज्यादा तेज में दर्द होगा, प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो या तो वो वस्तु हो ठीक है, या वो वस्तु हो, ठीक, या वो व्यक्ति है होता है या वस्तु हो, उस पर प्रभाव पड़ता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कर्म कारक हो जाएगा। तो ये आपका डिफिनेशन था, ये आपका एग्जाम्पल है, सोहन मोहन को पिटता है, ठीक। तो सोहन जो है यहाँ पर क्या है, तो ये हो जाता है काम करने वाला, और पिटा किसको भाई, तो मोहन को, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक। ये क्या हो जाएगा, क्रिया ना, पीटे के काम किया ना, यही काम करने वाला यानी कर्ता कारक। यदि आपसे पूछता है कि बताओ जी सोहन मोहन को पिटता है, इसमें यह जो वाक्य है मोहन जो है कौन कारक है, तो कहेंगे कि मोहन को पिटता है, यानी पीटे के काम क्या किया, ये सोहन जरूर पीटे के काम किया, लेकिन पीटा किसको, मोहन को। मोहन को दर्द होता है ना, कुछ भी होता है, तो ये इस पे प्रभाव पड़ा है ना बाबू, तो ये हो गया आपका कर्म कारक, ठीक है। तो एक बार फिर से हम इसको देख लेंगे ध्यान से। पहला था कर्ता कारक, वाक्य में प्रयुक्त जो पद में काम करने वाला जो रहता है, तो आप लोग को पता होगा कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब वाक्य में प्रयुक्त शब्द, जो वाक्य होता है एक शब्द से निर्माण नहीं होता है, कम से कम 3, 4, 5 है ना, उसका शाब्दिक अर्थ निकालना चाहिए। और शब्द 2 प्रकार के, एक सार्थक शब्द, एक निरार्थक शब्द। सार्थक शब्द वैसे शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता है, और निरार्थक शब्द वैसे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ये पद हो गया, जो कहेंगे कि ये जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द रहता है, तो ये कह रहा है ना कि पद में काम करने वाला, ये आपको वाक्य दिख रहा है, मोहन ने खाया, एरा में कई संख्या हो जाएगा, 3 गो, लेकिन कहेगा ये कह रहा है कि पद काम करने वाला, तो काम करने वाला कौन है, मोहन। तो
यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मोहन, कर्ता कारक। ध्यान में रखना है, यहाँ मोहन खाता है तो ये मोहन यहाँ पे भी हो जाएगा कर्ता कारक। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट वाला, ये आपका है कर्म कारक। तो कर्म कारक का परिभाषा डिफिनेशन देखेंगे, कर्ता द्वारा संपादित क्रिया, मतलब जो काम करता है उससे क्या करें पढ़े तो प्रभाव पड़ता है, वो या तो प्रभाव व्यक्ति पे पड़े या तो वस्तु पे पड़े। यदि हम ज्यादा दिन तक कोई वस्तु को ला करके रख देते हैं वो वस्तु भी खराब हो जाता है। यदि हम कोई सामान लाते हैं, जैसे कांच का गिलास लाए और ऊपर से हम उसको गिरा देंगे, इतना ऊंचा से गिरा देंगे तो क्या होगा, गिलास टूट जाएगा ना। उसी तरह से वो वस्तु क्या हो जाएगा, बिखर गया, टूट गया। यदि आपको सर, वो कोई भी सर हो, साइंस वाले, इंग्लिश वाले, हिंदी वाले, तो यदि आप कुछ दिक्कत करते हैं क्लास में, डिस्टर्ब करते हैं तो आपको 2-4 थाप लगाएंगे तो आपको क्या होगा, कुछ प्रभाव पड़ेगा, चोट लगेगा कहने का मतलब, तो आप पे प्रभाव पड़ा। तो जो प्रभाव पड़ गया, या तो वो व्यक्ति हो, कांच का गिलास गिरा है, ठीक, तो वो फूट गया, प्रभाव पड़ा ना, अब वही क्या हो जाएगा, कर्म कारक। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल था, सोहन मोहन को पीटता है, पीटा कस के, दर्द तो 2-4 दिन रहेगा, पीटे का काम कौन किया, सोहन, पिटाया बेचारा कौन, मोहन, तो इस पे प्रभाव पड़ गया और ये हो गया आपका कर्म कारक। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, ये जो चिन्ह रहेगा उसके जस्ट पहले वो शब्द रहता है, यहाँ भी इसलिए इंडिकेट कर देते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, तीसरा नंबर, लिखना है थोड़ा बढ़िया से, अच्छा सा में सुंदर सुंदर, और घर पे रहिए, मन से पढ़िए, ध्यान थोड़ा लगा के मन से पढ़ना है, हल्ला नहीं करना है, और हल्ला नहीं करना है, मम्मी को तक नहीं करना है। तो आगे हम बाबू देखते हैं, तीसरा नंबर आपका हो जाएगा, नहीं ये टीवी देखना है, काम थोड़ा देखना है, कारण कारक। तीसरा हो जाएगा आपका करण कारक, ठीक। आपका यहां से डिफिनेशन ये लिख लेना है, इसका जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, उसकी उंगली चाकू द्वारा कट गई, ठीक है। तो आप इसको लिखिए, उसके बाद हम समझा रहे हैं, ध्यान से लिखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, इसको हम देखना है आपको। 3 नंबर ये आपका है करण कारक, 2 हम पढ़ लिए, दोनों पे चर्चा हो गया। ये है जो वस्तु क्रिया के संपादन, मतलब जो काम करता है, साधन का काम करे, यानी उसमें क्या करे, सहयोग करे। यहाँ पर हम आपको इस माध्यम से समझना है, जो हम बतला रहे हैं कि ये रहा बोर्ड और ये रहा मार्कर,
लिखने वाला प्रभाकर और ये मार्कर आपका। तो यहाँ पे ये लिखने का काम में हमको सहयोग कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि मार्कर नहीं रहेगा तो हम लिख देंगे। तो ये क्या कर रहा है, हमको लिखने में सहयोग कर रहा है, यानी ये हमको लिखने का जो हम काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साधन। ये बोर्ड, ऐसा नहीं कि ये मार्कर रहेगा तो सिर्फ लिखा जाएगा, बोर्ड हो गया। और ये क्या हो गया, मार्कर, सहायता कर रहा है। तो ये हो जाएगा, देखना है जो वस्तु क्रिया पढ़ाने का काम करे, लिखने का काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं संपादन करने में, तो यहाँ अंडरलाइन के लिए तो मार्कर का काम किया, मार्कर नहीं काम किया, ये हम इस टाइप से अंडरलाइन कर दिए, यहाँ पे लाइन हो गया। तो ये साधन जो है वो काम करते हैं इस माध्यम से, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, करण कारक कहेंगे। तो ध्यान में रखना है। इसका एग्जाम्पल एक हम लिखे हैं, मैं कलम से लिखता हूं, ठीक, लेकिन यहाँ पे हम मार्कर से लिख रहे हैं। कोई बच्चा या कोई व्यक्ति अपना कॉपी पे पेन से लिखता है, यानी कलम से लिखता है, तो यहाँ जो लिखने का काम कर रहा है, कलम कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो कलम है ना, जो क्या कर रहा है, साधन है कि नहीं है, कॉपी साधन है कि नहीं। तो ये सब जो हो जाएगा आपको करण कारक हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका उसकी उंगली। उसकी उंगली जो है किसके द्वारा कट गया जी, चाकू से। क्या हो गया, तो कट गया। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है किसके द्वारा कट गया, तो चाकू से कट गया। यहाँ पे काटने का काम कौन किया, कट गया, वो मेरा कटे और किसी और का, लेकिन कटा किससे, चाकू से। लिखाया किससे, पेन से। बोर्ड पे किससे लिखा रहा है, मार्कर से। वीडियो किससे बन रहा है, मोबाइल से, है ना। इस टाइप से जो हम उसमें हमें उस माध्यम के द्वारा जो कार्य मेरा संपन्न होता है वो करता है, सहयोग करता है, लिखने का काम, पढ़ने का काम, चलने का काम। यदि हमें कहीं जाना होता है, जैसे आप लोग यहाँ स्कूल आएंगे ना, तो स्कूल आने के लिए या आप अपना पापा के बाइक से या ऑटो से, जिससे भी आते हैं, तो आपको वो सहयोग कर रहा है, कारण ऑटो से, ठीक। तो उसी तरह से यहाँ है कलम से, बाइक से। तो ये सब बात को ध्यान में रखना है। तो ये आपका हो जाएगा, और ये से के पहले, ठीक। अब ये यहाँ द्वारा दिख रहा है आपको, देखिए पहले, तो ये आपका हो जाएगा करण कारक। रीजन, किससे कटा, किससे लिखा रहा है, किसके द्वारा हम जा रहे हैं। तो ये सब आपको ध्यान से देखना है और पढ़ते चलना है। अब नेक्स्ट है बाबू, जो आपको हो जाएगा, एक और लिखा देते हैं 4 नंबर। चौथा नंबर आपको देखना है, ये आपका हो गया चौथा नंबर। ये तीसरा नंबर का काम हम लोग कर लिए, तीसरा करण कारक का। चौथा लिखेंगे हम लोग संप्रदान कारक, ठीक। लिखना है संप्रदान कारक में, लेकर के आपको डायल देना है। उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखेंगे। कारक, यहां जिसके लिए इसका डेफिनेशन लिखेंगे, जिसके जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, क्रिया की जाए, उससे संप्रदान
कारक कहते हैं। ठीक है, आगे यहां पे इसका हम जैसे देख लेंगे। जैसे में राम ने श्याम को पुस्तक क्या की दी। फिर लिखेंगे राम ने श्याम के लिए पुस्तक क्या किया था, खरीदी। खरीदी लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद समझा रहे हैं। तो यहां पर देखना है आपको कि ये हो जाता है चौथा नंबर, ये संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। राम ने श्याम को पुस्तक क्या किया, दे दिया। जो यहाँ जो राम है वो पुस्तक किसको दिया, तो राम ने श्याम को पुस्तक दे दिया। ये कहना है, इसका डिफिनेशन देख करके हम लोग को समझना है कि जिसके लिए कोई क्रिया की जाए। जैसे हम अभी आप लोगों के लिए YouTube के माध्यम से क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाने का काम हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये आप लोग की पढ़ाई के लिए किया जा रहा है कि अभी जिस समय से जो हम लोग चल रहे हैं, फिर भी आप लोग को कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में, इसके लिए हम लोग ऑनलाइन का व्यवस्था कर करके ये काम हो रहा है। तो यही कर रहा है कि कोई क्रिया यानी जो काम करता है, जिसके लिए की जाए, जो व्यक्ति के लिए हम काम करते हैं, उसे क्या कहेंगे, तो संप्रदान कारक कहेंगे। फिर जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम ने श्याम को पुस्तक दी। राम ने श्याम को क्या की, पुस्तक दी। तो राम जो था ये तो काम किया, क्या काम किया, तो पुस्तक लाने का। उसके बाद दिया किसको, तो ये श्याम को दिया। किसको दिया, श्याम को। यहाँ पे श्याम को दे दिया, ये आपका रहा को। ठीक है, ये क्या है, को। ये तो ये यहाँ पर जो हो जाएगा इसका चिन्ह है। तो फिर से देखेंगे यहाँ पे राम ने श्याम को पुस्तक दी। तो राम लाया पुस्तक, किसके लिए लाया था, श्याम के लिए। अब श्याम को कभी जरूरत होगा तो मांगा होगा, अब वो लाने का काम किया राम, और लाया किसके लिए, श्याम के लिए। उसको पढ़ना था कुछ, ठीक ना, इसलिए वहां पे क्या कर दिया, ला के दे दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देना है कि राम जो था काम किया लाने का, लेकिन लाया किसके लिए, तो श्याम के लिए। तो यहाँ भी तो वही कह रहा है कि कोई क्या किया जाए, कोई क्रिया की जाए, वो लाने का किताब हो या कलम हो या रबर हो, मार्कर हो, कोई भी वस्तु को हम जिसके लिए ला करके या कोई काम कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा संप्रदान कारक। यहाँ पे आपको फिर देखना है, ये को रहा आपका, को है ना इसका चेन, इसके पहले न है, ठीक, एक जो है यहाँ पे हमेशा समझते रहना है कि इसके पहले लास्ट में सिर्फ एक जो होगा संबोधन वाला, जो पहले होगा चिन्ह, उसके बाद उसका होगा क्या होगा, शब्द। ठीक है, तो ये आपका श्याम के लिए लाया था, तो जिसके लिए किया, ठीक है। और दूसरा नंबर देखेंगे, राम ने श्याम के लिए पुस्तक खरीदी। खरीदने का काम करता है राम, मार्केट जा करके खरीदने का काम किया राम, इसके लिए पुस्तक खरीदा। ठीक है, लेकिन पुस्तक खरीदा उसके लिए, वो जो क्या कर दिया, उसके दे दिया, उसको किसको दे दिया, श्याम को देगा। तो यहाँ राम जो काम करता है किसके लिए करता है, श्याम के लिए ना। तो यही तो कह रहा है डिफिनेशन भी कि जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, किताब खरीदे के काम किया तो काम किया तो क्रिया ही हुआ। अब यदि हम जा करके मारकर ये हम अपने कोई दोस्त के
कीन के देते हैं कि लीजिए ये मार्कर आपका मार्कर से अच्छा है, उसको चेंज करके आप इससे लिखिए। तो ये हम खरीदने का काम किए, किसके लिए? हम अपना दोस्त के लिए। उसी तरह से यहाँ पे जो काम किया राम अपना दोस्त के लिए किया, क्या किया? पुस्तक को कीना। तो ये हो जाएगा आपका संप्रदान का। फिर यहाँ पर देखेंगे ये जो आपका चिन्ह है उसके बाद ये क्या है, उसके यहाँ पे चिन्ह के बाद ये उसका अर्थ ही है चिन्ह के पहले ना, तो चिन्ह के पहले क्या है? ये श्याम दिख रहा है आपको, और ये के इसके पहले है, तो आपको इसका ये चिन्ह पे भी ख्याल रखना है। चिन्ह के जस्ट बगल वाला रहेगा। एग्जाम में आपका डिफिनेशन नहीं पूछ रहेगा, एग्जाम में आपको ये वाक्य दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि बता इसका चिन्ह कौन है, या चिन्ह जो है वहां पे देख लेना है ध्यान से, और उसके बाद वाले शब्द। अब यदि कह देगा राम ने श्याम के लिए पुस्तक खरीदी, बता संप्रदान कारक, तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझ के बता देना है, लिख देना है। ठीक, तो हम आगे फिर देखते हैं। चार नंबर हो गया, 5 नंबर देखेंगे। 5 में यहां लिखेंगे अपादान, अपादान कारक लिखना है। अगर क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग हो जाए, तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे में देखना है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ये फेमस एग्जाम्पल है, इसको हम लोग देखेंगे। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। कोई भी व्यक्ति पूछेगा ना, बताओ जी पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन कारक है? तो आपको ध्यान से देखना है, समझ लेना है। लिखिए, आपको यहाँ पर लिखना है अपादान कारक। अगर क्रिया जो काम किया, संपादन मतलब होने के बाद, कोई वस्तु, ठीक, कोई वस्तु अलग हो जाए, मतलब वो क्या हो जाए, उससे बिखर जाए, उससे अपादान कारक कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। जब तक के पौधा में पेड़ लगा हुआ था तो वो अलग नहीं हुआ था ना, लेकिन जब समय एक आज पतझड़ का समय जब आता है, तब उससे पेड़ जब से पत्ता जब गिर जाता है, तब उस समय जो है उसका क्या हो जाता है, पेड़ से पत्ता गिर जाता है, पेड़ अलग और पत्ता अलग हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, से, ठीक, इसका चिन्ह हो गया, इसके पहले वाले शब्द हो जाएंगे। तो इसका जो है ये डिफिनेशन भी कह रहा था, परिभाषा भी, अगर क्रिया होने से
से संपादन में कोई वस्तु क्या हो जाए, अलग हो जाए, यानी उस वह जो है उसका जुदाई हो जाता है। एक साथ था फिर अलग हो गया तो वो हो जाता है यह आपका अपादान कारक। यहाँ पर देखेंगे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो ये किससे गिरा, पेड़ से, और ये पत्ता क्या गिरा, तो पत्ता, ये दोनों अलग हो गया ना। जब तक के पेड़ में पत्ता लगा है तो साथ में गिर गया तो क्या हो गया, अलग हो गया। और ये भी तो कह रहा है अलग हो जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। अब एक एग्जांपल और हम लोग देखेंगे, इसको देखने से पता चल जाएगा और अच्छा से। छात्र कमरे से बाहर गया, यानी यहां जो है आपको ये जब तक के ये स्टूडेंट, विद्यार्थी, छात्र जो भी हैं कमरे में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक के वो क्या हो जाएंगे, वहां से बाहर नहीं निकलते हैं तो उनका संबंध कमरा से, और जब तक उसमें है तो साथ में है ना दोनों। यदि कहने का मतलब मेरा हुआ जब तक इस क्लास में हम पढ़ा रहे हैं बाहर निकले तब इससे मेरा नाता क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसी तरह से कह रहा है कि छात्र जो है कमरे से बाहर गए, यहाँ भी तो कह रहा है वस्तु से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यहाँ से हम क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। उसी तरह से ये जो लड़का है, छात्र है, विद्यार्थी है, जो भी वहां से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, यानी बाहर चला गया। क्या कर लिया, बाहर चला गया। तो ये बाहर जाने का काम किया, क्रिया किया ना बाहर जाने का, गिरने का काम किया ना पत्ता, तो जो क्रिया करता है उससे उसमें क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो वो अलग होने के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपादान कारक, इसका ये चिन्ह हो गया और ये उसका। यहाँ पे हम बिल्कुल ध्यान से एक बार फिर से देख लेना है, आपको समझना है। अगर क्रिया के संपादन में जो काम होता है उसी को वह वस्तु अलग हो जाए, क्या हो जाए बाबू, तो अलग हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जब तक के पेड़ में लगा हुआ है पत्ता तब तो अलग नहीं होगा, गिर गया तो क्या हो गया, अलग हो गया, गिरे के काम हुआ ना, वो अलग हो गया। तो ये अपादान कारक है, एग्जाम्पल हो गया। पूछता है कि बताओ पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक है, तो अपादान कारक, ठीक, इसका चिन्ह से। तो नेक्स्ट कह रहा है ये छात्र कमरे से बाहर गया, यहां जाने का काम किया, गया, और उस क्लासरूम या कमरा से, कहने का मतलब वो क्या हो गया, उसका रिश्ता नाता बाहर चला गया, मतलब वो अलग हो गया ना। अब फिर कल पढ़ने आएगा तब फिर होगा। अब इसी तरह से हम यहाँ पे समझेंगे कि ये अलग कर रहा था, दोनों का अलग हो गया। तो इस तरह से आप लोग को समझना है। फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के अपना अपना घर पे ध्यान रखना है।